नमस्ते। आज हम भारत के परमाणु शक्ति बनने की एक ऐसी कहानी में चलेंगे जो हिम्मत, गोपनीयता और जियोपॉलिटिकल चुनौतियों से भरी हुई है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस पल में जिसने पूरी दुनिया को सच में हैरान कर दिया था। सोचिए, तारीख थी 18 मई 1974। जगह थी राजस्थान का दूर-दराज सुनसान पोखरण रेगिस्तान। दुनिया की नजरों से मीलों दूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। और ठीक दोपहर 3:45 पर एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन इतनी बुरी तरह से कांपी कि उसका असर मीलों दूर तक महसूस किया गया। तो क्या ये कोई भूकंप था या फिर ये कुछ और था? कुछ ऐसा जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसियां भी पकड़ नहीं पाईं। जी हां, ये था स्माइलिंग बुद्धा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण। इस एक धमाके ने अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसी बड़ी शक्तियों के होश उड़ा दिए थे। सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर भारत ने दुनिया की नज़रों से छिपकर ये सब कर कैसे लिया? लेकिन सवाल ये है कि भारत को आखिर ये कदम उठाने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें उस समय के हालात को देखना होगा, वो दबाव जो भारत झेल रहा था। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की बड़ी ताकतों में एक नई होड़ शुरू हो गई थी, परमाणु हथियार बनाने की। अमेरिका के बाद सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और फिर 1964 में भारत के पड़ोसी चीन ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया। इसने पूरी दुनिया का पावर बैलेंस ही बदल दिया था। अब इस बदलती दुनिया में भारत एक के बाद एक सुरक्षा संकटों से जूझ रहा था। 1962 में चीन के साथ युद्ध में हार, फिर 1964 में चीन का परमाणु शक्ति बनना और 1971 की जंग के दौरान अमेरिकी और ब्रिटिश नौसेना का भारत को धमकाना। इन सब घटनाओं ने यह साफ कर दिया था कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए खुद पर ही निर्भर रहना होगा। इस पूरे प्रोग्राम के पीछे कुछ बहुत बड़े विजनरी लोग थे, लेकिन उनके सपनों को एक ऐसा झटका लगने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो कौन थे ये लोग? इनमें सबसे आगे थे महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने इसे हरी झंडी दी, और उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा जिन्होंने इसकी फंडिंग में बहुत मदद की। और फिर जनवरी 1966 में एक ऐसी त्रासदी हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, सिर्फ एक महीने के अंदर इस प्रोग्राम के दो सबसे बड़े स्तंभ, डॉक्टर भाभा और प्रधानमंत्री शास्त्री, दोनों का रहस्यमयी हालात में निधन हो गया। ये इतना बड़ा झटका था कि भारत का परमाणु कार्यक्रम लगभग ठप पड़ गया। अब जैसे ही भारत इस झटके से संभलने की कोशिश कर रहा था, दुनिया की स्थापित परमाणु शक्तियों ने इस न्यूक्लियर क्लब के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी कर ली। इसके लिए एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि लाई गई, जिसका मकसद नए देशों को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। भारत ने इसे भेदभावपूर्ण कहते हुए इस पर साइन करने से साफ मना कर दिया, और 1974 के परीक्षण के बाद भारत को परमाणु सामग्री की सप्लाई से काटने के लिए खास तौर पर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी बनाया गया। लेकिन कई दशकों बाद भारत ने फैसला किया कि जो काम शुरू किया था उसे अब पूरा करने का वक्त आ गया है, और इस बार ये काम पूरी तरह से गुप्त तरीके से होना था। साल था 1998। मिशन का नाम ऑपरेशन शक्ति, और चुनौती थी अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स की आंखों में धूल झोंकना, खासतौर पर तब जब 1995 में सीआईए ने भारत की ऐसी ही एक कोशिश को नाकाम कर दिया था। और इसके लिए जो तरीके अपनाए गए वो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं थे। सारा बड़ा काम रात के अंधेरे में होता था, जब सैटेलाइट्स देख नहीं सकते थे। वैज्ञानिकों के कोड नेम रखे गए, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम था मेजर जनरल पृथ्वीराज। सब लोग आर्मी की यूनिफॉर्म पहनते थे ताकि किसी को शक न हो, और हर चीज को रेत और जालों के नीचे छिपा दिया जाता था। और आखिरकार 11 और 13 मई 1998 को ये मेहनत रंग लाई। 5 सफल परमाणु धमाकों के साथ ऑपरेशन शक्ति एक जबरदस्त कामयाबी थी। भारत ने पूरी दुनिया के सामने खुद को एक परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। पूरी दुनिया में जैसे हड़कंप मच गया, कड़ी प्रतिक्रियाएं आईं, लेकिन भारत अपनी बात पर और अपने फैसले पर मजबूती से खड़ा रहा। हाँ, दुनिया ने कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर कलाम ने इन परीक्षणों का जोरदार बचाव किया। उन्होंने साफ कहा कि ये हथियार हमला करने के लिए नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए एक जरूरी ढाल हैं। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? पहली बात, भारत ने ये सब अपनी ही तकनीक से बिना किसी बाहरी मदद के किया। दूसरी बात, इसने दुनिया के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया।
और तीसरी, इसने ये साबित किया कि अपने पड़ोस में शांति बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी था। और यहीं पर आके एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या परमाणु हथियार सच में सुरक्षा की गारंटी हैं या वो दुनिया को और ज़्यादा खतरनाक और अस्थिर बनाते हैं? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है।